बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 और 6 के एमसीक्यूज कर लिए थे इंशाल्लाह ताला। सो इट विल बी आवर लास्ट क्लास। तो इसमें चैप्टर 7 और 8 के एमसीक्यू डिस्कस कर लेंगे। डन जी। चैप्टर नंबर 7 अबाउट ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग है। कुछ इन सारे चैप्टर्स में से बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे हैं जो अब हमारे सिलेबस में नहीं हैं, लेकिन आई कैप्टन स्टिल अपने क्वेश्चन बैंक में रखे हुए हैं, तो हमें भी वो रखने पड़े हैं। ठीक है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी अगर आ गए तो मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में टर्म सिखा दूंगा। अच्छा जी, पहले फर्स्ट 5 वाले क्वेश्चन में देखें ज़रा। अच्छा, पहले इसके अंदर ऑप्शन सीधी कर लें। कस्टमर मैनिपुलेशन अल्फा है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बीटा है, मार्केट मोनोपलाइजेशन जो है चार्ली है, और मार्केटिंग प्रेशर जो है डेल्टा है। ज़रा इसकी ऑप्शन सीधी कर लें ज़रा। अच्छा, अब 1 से लेके 5 तक देख लें, कोई एमसीक्यूज पूछने वाला है। आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। चलो मैं 1 बाय 1 फिर पढ़ दूं फिर। अच्छा, ठीक है ओके। नहीं लगते हैं कंफ्यूजन असल में बड़ी। चलो रैंडमली कर लेते हैं, 3 वाला देख लेते हैं। ठीक है, 3 वाला कर लेते हैं। कहता स्कूल किड प्रेफर स्कूल बैग दैट हैव अपीलिंग डिजाइन एंड वाइब्रेंट कलर, थस द बैग मैन्युफैक्चरर फोकस मोर ऑन डिजाइन एंड फीचर ऑफ देयर किड्स, दिस रेफर टू वैल्यू टू कस्टमर है। कहता है किड्स को जो रंग बिरंगे वाइब्रेंट कलर उनको पसंद है ना, चमकदार हों, चमकीले हों, कार्टूनिक हों, करेक्टर्स बने हों, उनको वो बैग है। मतलब एक तरह लेदर का बैग है जो हाई क्वालिटी का है, और तो किड्स कहेंगे लेदर बैग को गोली मारो, वो कार्टून वाला जो है ना वो वाला मुझे लेके दे। ऐसे ही है ना जी। तो वैल्यू टू कस्टमर, जो कस्टमर चाहता है हम क्या करेंगे, उसको वही प्रोडक्ट देंगे जी। पांचवा कर लेते। कहता है एच ट्रेवल टूर प्रोवाइड वेरियस पैकेज टू नॉर्थर्न एरियाज ट्रेवलर। कहता है टूरिज्म है जी, टूरिस्ट कंपनी है, वो क्या कह रहा है, नॉर्थर्न एरिया की सैर कराएगा आपको और डिफरेंट पैकेजेस है। ट्रेवलर्स कैन अवेल हेल्प फ्रॉम लोकल स्टूडेंट हु हेल्प देम इन एक्सप्लोरिंग दी प्लेस। तो ट्रैवलर ने ना नॉर्थन जो उस वाली बल्दिस्तान के सवात वाले कलाम वगैरह वहाँ पे जो बच्चे रहते थे, उनसे पूछा हाँ भाई तुम्हारे बताओ, तुम्हारे अगर इलाके में हम आएँ तो बताएं कौन सी अच्छी जगह है जो हम विजिट कर सकते हैं। इधर आ जाओ। डन जी। जैसा कि मालम जबा चले जाओ वहाँ पे, और ग्रीन वैली वहाँ पे चल जाओ। ठीक है, अच्छा इस तरह चल जाओ। स्टूडेंट हु हेल्प टूरिस्ट गेट वॉलंटियर सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद स्कूल फी सपोर्ट। मतलब जैसे हमारे कॉलेज में बहुत सारे गिलगिस्तान से आते हैं, सवात वगैरह से आते हैं, तो हमने उनसे पूछा यार बताओ तुम्हारे इलाके में कौन सी ऐसी जगह, उनका सर यहाँ पे ना कॉलेज का ट्रिप ले जाए। तो हमने क्या किया, उनको उन्होंने हमें सपोर्ट प्रोवाइड किया, एक लोकेशन प्रोवाइड की, तो हमने क्या किया, उनको एक वॉलंटियर सर्टिफिकेट जो है वो हमने क्या कर दिया, उनको दे दिया। Traveler receive the information on this value added service through social media. This is categorized as क्या होगा जी, ये क्या होगा जी, मार्केटिंग हो जाएगा। 10 वाले पे आ जाओ, 8 वाला देखते हैं, एम ही देखते हैं। ऑल ऑफ दी अबव क्यों आया। यूज ऑफ डेटा इन डेवलपिंग प्रोडक्ट। कहता है हमने डेटा यूज किया ताकि हम प्रोडक्ट को डेवलप कर सकें। टू कैटर फ्यूचर नीड, ताकि हम फ्यूचर नीड को कंट्रोल कर सकें। इज नाउ अ डेज एम्बेडेड मीन नाउ अ डेज वो क्या होगा, क्या ये जो हमने सारा काम किया फ्यूचर की नीड को सामने रख के अपनी एक प्रोडक्ट को डेवलप किया, क्या ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, डाटा एनालिटिक्स फॉर मार्केट रिसर्च है, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट है, या ऑल ऑफ दी अबव है। तो ये प्रोडक्ट की डेवलपमेंट भी है, लेकिन हमने फ्यूचर की नीड को भी देखना, तो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी होगी। तो अगर 2 सही हैं तो ए एंड सी तो सही नहीं है ना, तो फिर हमें डी को सारा का साथ लेके चलना पड़ेगा। 10 वाला आ जाए। फ्रूट एंड वेजिटेबल सेक्शन इन शॉपिंग सेंटर हैज डिस्प्लेड पोटैटोज इन डिफरेंट साइज, स्वीट एंड सिंपल कैटेगरीज। तो उन्होंने ग्रेडिंग करके रखी हुई है ना। कैटलॉगिंग ये है, कैटलॉग में नॉर्मली आपके पास पूरे फ्रूट्स के या वेजिटेबल के डिस्प्लेज होते हैं, जिसको आप पम्फलेट कहते हैं, वो कैटलॉग होता है आपका। ठीक है, वो डिस्प्ले होगा भाई, ये पोटैटो इतने का है, और कैबेज इतने का है, अनियन इतने की है, जिंजर इतने का है। डन जी, वो हमारे पास कैटलॉग होता है। डन जी। पम्फलेट जिसको कहते हैं, मेन्यू ठीक है जी, पम्फलेट कैटलॉग। तो पम्फलेट कहते हैं, कैटलॉग कहते हैं।
मेन्यू कहते हैं। पम्फलेट, वो ब्रोशर वही, ठीक है। हाँ, मेन्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम कहते हैं भाई आपका मेन्यू भी दे दें, आपका पम्फलेट दे दें, ब्रोशर दे दें, ब्रोशर, पम्फलेट, कैटलॉग। अच्छा जी, आगे चलें। आगे जो आपको अच्छा लगता हो आपका 15 वाला। 11 का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है। वैसे ये सारे आंसर आप हाईलाइट करते हो सकता है आई कैप से कुछ डिफरेंट हो। ये सारे हाईलाइट कर रहे हो ना आप साथ साथ? भाई ये सारे करते जाओ ना, जिसके ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा हूं वो तो करने हैं। ये सारे जो जिनको मैंने येलो किया हुआ, आप येलो करते जाओ ना, करो ना यार। हाँ, और चाचो हाईलाइट करो, मरासीपन बाद में करेंगे, आज जल्दी करो भाई। आप मेरे साथ हाईलाइट करते ना, फिर जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो डिस्कस भी उतरे। येलो 5 वाला मार्केटिंग। हाँ, लगा लो ना, अगर कल को गलत ऑप्शन उधर हो, पीछे अगर ऑप्शन गलत हो तो आपके पास सही होगा ना ये वाला। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे सेलिंग है, हो सकता है वहां पे 7.6 ऑप्शन में सी मार्केटिंग लिखा हो, फिर आप क्या करोगे? हाँ, अभी निशान तो लगा लो ना यार, निशान तो लगा लो। हाँ, साइड पे नहीं तो लेड पेंसिल से लिख लो। खैर देख के भी कर लो, कौन सा हमसे हो जाना है। चलो मार्क कर लो अभी, मार्क कर लो अभी। अच्छा, फिर जिसने मार्क नहीं करना टेंशन ना ले, मैं ये सेपरेट भेज दूंगा, फिर मैं सेपरेट भेज दूंगा। डन। जो करेक्टेड कीज होंगी वो करेक्टेड कीज भेज दूंगा आपको। डन। अभी चिल मोल रहो। अच्छा जी, अब 7 वाला हो गया। आगे चले 11 से 15 के दरमियान देख लें, कोई पूछने वाला हो तो। 15 वाला इतनी लेंथी लूथी कोई नहीं आने, बता दो वैसे। अच्छा चलो, अच्छा खुद ही पहुंच जाना अपने दिमाग से। अच्छा ये वाले देख लेते हैं 7.16, ब्राइडल ड्रेसेस आर डिजाइन अकॉर्डिंग टू कस्टमर चॉइस एंड इंटरेस्ट इज स्पेशल प्रोडक्ट। और ये देखते हैं 18वें वाला, एयर कंडीशनर डिजाइन फॉर फूड आइटम कंटेनर। फूड आइसक्रीम वाले ट्रक के ऊपर देखा था एयर कंडीशन का लगा होता है, एयर कंडीशन लगा होता है, ठीक है, जो कि फूड आइटम का कैरियर होता है। आइटम एज मैन्युफैक्चर पार्ट, वो क्या मैन्युफैक्चर पार्ट का हिस्सा होता है? बिल्कुल हिस्सा होता है जी। डन जी। हाँ, जो बच्चों आइसक्रीम वाला ट्रक होता है, आइसक्रीम मिसाल के तौर पर कसूर से लेके आगे शेखुपुरा तक आइसक्रीम जानी है, तो अगर एयर कंडीशन नहीं लगा होगा उस ट्रक के अंदर तो आइसक्रीम सारी पिघल जाएगी ना, फ्रोजन आइटम है तो वो किसी फ्रिज में जाएगी। तो क्या ट्रक के ऊपर रेफ्रिजरेटर लगा होगा, एसी लगा होगा, कूलिंग लगा होगा, कूलिंग सिस्टम लगा होगा? कभी देखा ट्रक ऐसा? ना कर यार, इतना गुजरता है यार। कभी फ्रोजन आइटम को ट्रक को देखिए, अंदर होगा तो सर उसका जो आउटडोर होगा वो तो बाहर होगा ना। उनकी बड़ी फ्रिज, उनको ज्यादा कूलिंग सिस्टम चाहिए होता है ना, तो भाई जो इंडोर होगा वो अंदर होगा, जो कूलिंग प्रोवाइड करेगा बच्चों उसका आउटडोर तो बाहर होगा ना, मतलब उसके साथ कूलिंग सिस्टम लगा होगा। क्या कूलिंग सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग पार्ट का हिस्सा है उस पूरी ट्रक की? यस है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। डन जी। एसी को रिपेयर करना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, वो एसी का पूरा सेटअप लगाना कैपिटल एक्सपेंडिचर है जी, कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनेगा ये। अच्छा आगे कोई 20 तक, चल वैसे पूछ लो ना, जो आपको दिल को करीब है, जो अच्छा लग रहा है पूछ लो मेरे से। 23, स्ट्रॉन्ग ब्रांड हेल्प टू रिड्यूस। अच्छा बच्चों ये देखें, स्ट्रॉन्ग ब्रांड हेल्प टू रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट, सेल एफर्ट, प्रोडक्ट प्राइस, ऑल ऑफ द अबव। बच्चों जो ब्रांड्स हैं वो प्राइस की तो, प्रोडक्ट की प्राइस तो कम नहीं करते, अपनी सेल एफर्ट भी कम नहीं करेंगे। बच्चों वो मार्केटिंग कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज मैंने आगे क्या लिखा है, डोंट नीड एक्स्ट्रा मार्केटिंग। ब्रांड्स को मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। 22, इन मार्केटिंग एयरलाइन सर्विसेज कस्टमर नीड आर प्राइमरी, प्राइस इज अ की टू सक्सेस, मार्केट ट्रेंड इज की कंसिडरेशन, सेल ऑफ टारगेट। बच्चों कस्टमर नीड क्या है एयरलाइन में? कस्टमर नीड किस एयरलाइन की सर्विस से कस्टमर नीड क्या है जी? वो प्राइमरी है।
सेल ऑफ टारगेट प्रोडक्ट टू टारगेट मार्केट इज अटेंड। कहता है एयरलाइन सर्विस में सेल ऑफ टारगेट प्रोडक्ट, भाई उनकी प्रोडक्ट है, उन्होंने सर्विसेज देनी है, ये तो कोई ऐसी थोड़ी प्रोडक्ट है जो मार्केटिंग में जाके वो बेचेंगे। और टारगेट मार्केट, एयरलाइन इंडस्ट्री की टारगेट मार्केट क्या है भाई, उनकी कोई टारगेट मार्केट नहीं है, उन्होंने तो पूरी ऑडियंस को क्या करना है, उस लोकेलिटी की, उस टाउन की, उस शहर की, पूरे मुल्क की ऑडियंस को टारगेट करना है। उनकी कोई टारगेटेड मार्केटिंग नहीं है, उनकी मैस मार्केट है। देन एयरलाइन वालों की टारगेट मार्केट नहीं है, मैस मार्केट है। पच्चीस अगे 25 से 30 के दरमियान देख लें यार, ये देखते हैं, ये वाली 26 वाला। अ न्यू ब्यूटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टारगेट वर्किंग वुमेन हु हैव लेस टाइम टू गेट रेडी फॉर द वर्क। तो भाई उन्होंने कहा जो वर्किंग वुमेन है उनके पास तैयार होने का वक्त नहीं है, अनन फनन उन्होंने तैयार होना है, तो क्या होगा, मार्केट सेगमेंट होगा ये। ठीक है, मार्केट सेगमेंट का मतलब ये उन्होंने मार्केट को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये मेरे नहीं है, अब इनको ये किसके लिए लिखा है सर, वो पैक करने थे, थोड़ा मैसेज नहीं पढ़ा, वो लदे हैं, तो फिर ये क्यों लिखा है? नहीं मैंने पढ़ाना है, मैंने खाना है। हाँ, ये फैकल्टी रूम में ले जा, टीचर होंगे उनको दे दे, उमर साहब को दे दे, आज साहब को दे दिया, वह फिर अपने पास रख ले, खुद खा लेना। हाँ, मैंने पढ़ान दे बस मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाए। भाई वो अमीर हमजा को देते, वो फोत हो रहा, कह रहा है कह रहा मैं रह गया, मेरी तरफ भी तवज्जो दे दो। चलो अब अमीर हमजा के ऊपर बात आई तो फिर एक जोक सुनो जल्दी। एक अमीर हमजा मान लो कि एक ना बड़ा करीबी होता है, इस तरह कह लो कि एक मालिक होता है और उसका ना बहुत खासम खास असिस्टेंट होता है, बहुत हर वक्त उसके साथ। ठीक है जी। अच्छा, तो वो जो मालिक होता है ना, वो पूरे गांव में ना देख बांटता है, पूरे गांव में क्या करता है जी, देख बांटता है। तो अब ना आधी देके रह जाती हैं, तो कहता है सर वो मेरे घर वाले, क्यों तू मेरे ज़हन से है, तू मेरा जिगरी है, तू तो मेरे ज़हन से है, ठहर जा। अच्छा, तो वो ना अब उसने 3 दिन बांटनी होती, तो पहला दिन गुजर जाता है, उसने कहा सर वो आज खत्म हो गया। उनके कोई नहीं, कल ऐसी फिर बननी है, तो मेरे ध्यान से हैं। अच्छा जी, कल जी जनाब से वो बांटता, और वो सिस्टम बेचारा दिल हल्का हो रहा है, यार मेरी बारी क्यों नहीं आ रही। उनके साहब सर वो मेरे घर और तू मेरा अपना ही है, तू मेरे ज़हन से हैं, ठहर जा। अब आखिरी दिन, तीसरी दिन था, उसने दोबारा उनके साथ एक गल करो, तो जरा 2 मिनट मिल ज़हन चु कट दो 2 मिनट बाद मैंने जरा ज़हन चु कटो जरा, ठीक है, कब अज कब मुझे चीजें मिल जाएं। अमीर हमजा तू साढ़े ज़हन से हैं, ठीक है जी, अमीर हमजा तू हमारे ज़हन पे हैं। अमीर हमजा कहना सर जरा बाहर कटो जरा। तो बच्चों ये क्या टारगेट मार्केट होगा ना, मार्केट सेगमेंट होगा। हमने मार्केट सेगमेंट हमने कहा भाई अगर आपने डिटेलिंग करनी है तो ये वाला, अगर आपने रेडी टू यूज प्रोडक्ट लेनी है कॉस्मेटिक की तो ये वाला मार्केट। 27 वाला, यूनिवर्सिटीज एम स्टूडेंट हु सीक हायर एजुकेशन आर यूजिंग डैश, वही डेमोक्रेटिक होगा। यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट्स आते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड्स के आते हैं, डिफरेंट एज के, सेट के, कंट्रीज के, शहर के आते हैं, तो ये डेमोक्रेटिक सेगमेंटेशन होगी। डन जी, थोड़ा हौसला कर रहा कर, ठीक है अब करने हैं। अब भाई कोई 30 तक पूछ लें जरा, 30 से 35 तक। चलो ये 34 वाले करते हैं जरा। एस्टेब्लिश ब्रांड आर कंसीडर वाइटल ऑप्शन फॉर फ्यूचर। कहता है ये लीगल कंप्लाइंस है, भाई ब्रांड बनना कोई कानून के अंदर जरूरी नहीं है कि आप ब्रांड बनो ना बनो। एथिकल प्रैक्टिस से ब्रांड बनना कोई जरूरी नहीं। बिजनेस सर्वाइवल, अब बिजनेस सर्वाइवल के लिए ब्रांड बनना जरूरी नहीं है, आपको कस्टमर केयर प्रोडक्ट देना जरूरी है। हाँ, ये आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि अगर ब्रांड बनेंगे तो बच्चों आपकी गुडविल भी तो बनेगी ना। ब्रांड बनेंगे तो आपकी क्या होगी, टेंजिबल एसेट तो है ही है, साथ साथ ब्रांड बनने के साथ आप क्या बनेंगे, इंटेंजिबल एसेट, आपका गुडविल ही तो बनेगी ना। सारे हो गए। अच्छा जी, आगे जी, आगे 35 वाला कहता है कोला XY इज न्यूली लॉन्च्ड कार्बोनेटेड। कोला वालों ने एक नई सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च की, हैड सीरियसली सफर्ड अ सेटबैक। ओए होए होए, लोगों ने उसको चुक्के पर मारा।
इन अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, शुरू में ही लोगों ने कहा ना भाई हम तो ये नहीं खरीदने वाले। डिक्लाइनिंग सेल कम हो गई, नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ हो गया। तो कोला वालों ने कहा यार रीजन क्या बनी, लोगों को क्या टेस्ट पसंद नहीं, मसला क्या था। तो दे यूज लिजर्ड एज अ ब्रांड कैरेक्टर। वाह वाह जी, मतलब उन्होंने कहा मतलब कोला पियो तो लिजर्ड जैसे बन जाओगे, तो उनका पागल है हम लिजर्ड जैसे बन जाएंगे। हाँ, तो लोगों ने क्या हेट फील किया, क्या किया, हेट फील किया। उनको चाहिए था कि अपना ब्रांड कैरेक्टर बदलते, कोई बिजली जैसा साइन रखते कि जैसे वो स्टिंग वाले करते हैं, मतलब वो लाइट जल जाती है, वो झूलों में जाता है और जनाब सब बिजली आ जाती है। मैं कहता हूं इस तरह के दो नौजवान इकट्ठे करते हैं, वापडा को देखे आते हैं, अल्लाह फोड़ो, इनको स्टिंग पिलाई जाए, बिजली बनाई जाए। 37 कहता है F2 इज सेलिंग लाइव फिश फ्रॉम लार्ज फ्रेश वाटर टैंक। कहता है वो लाइव फिश जो है फ्रेश वाटर टैंक में बेचते हैं। इवन द कस्टमर आर अलाउड टू सिलेक्ट अपनी मर्जी की मछलियां। कहते हैं हाथ डालो, अपनी मर्जी की मछली सिलेक्ट करो, वो इंशाल्लाह ताला हम आपको दे देंगे जी। तो बच्चों ये क्या, ये यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ये है, आपका एक स्लोगन, वो भी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, यानी कि स्लोगन से लोग आप पहचानेंगे, या आपका काम ऐसा यूनिक है जो दूसरे नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं। ठीक है जी बच्चों, सोना नहीं है बच्चों, इंशाल्लाह घर जाके सोएंगे। डन जी। अच्छा, बेटर देन कंपैटिटर इन फ्रंट ऑफ कस्टमर, बेटर देन कंपैटिटर इन फ्रंट ऑफ कस्टमर, बेटर देन राइवल, यानी कि कस्टमर की नजरों में यह बिजनेस बाकी दूसरे बिजनेस से बेहतर है। यह मतलब है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन का, मतलब दिस बिजनेस इज फॉर बेटर देन अदर बिजनेस इन फ्रंट ऑफ कस्टमर। यानी कस्टमर कहता है बाकी मछली वाले तो हमें मछली को हाथ लगाने नहीं देते और वो ऑलरेडी मरी हुई मछली देते हैं, ये जिंदा मछली हमें पकड़ने का मौका दे रहे हैं, सबसे पहले तो इसको एंजॉय करेंगे हम। डन जी। और हो सकता है वो साथ साथ बच्चों को भी ले आए, बच्चे शौक में मछलियां पकड़ने के लिए आ जाएं और वो मछली खरीद भी लेंगे। डन जी। क्या जी, क्या, किसको, ब्रांड को उसकी आइडेंटिटी से जाना चाहता है, उसके लोगो से जाना। ब्रांडिंग की हमने कितने टाइप्स पढ़ी थी, उसके लोगो होगी, उसकी क्वालिटी होगी और उसका साइन होगा। ब्रांड्स के तो मल्टीपल चीजें हैं ना जिसे ब्रांड बनता है। आगे चलें जी, 40 तक देख लें, कोई पूछना है पूछ ले मेरे से। 40वां वाला आ जाए। A transaction between two parties where buyer receive goods services in the sale है यार, ये तो सर्दी लग रही। जवान जरा इसके ऊपर कर दे, जरा विंग्स ओपन कर दे जरा। हाँ चलो ठीक है, और ऊपर कर दे एंज। चलो जी, चलो कोई नहीं, बाहर गर्मी है, कोई नहीं, जैसे जैसे आपका नॉर्मल टेम्परेचर हो ही जाएगा। 45 तक। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब है कि जैसे कि आप लोग कहते हैं असी तो होंडा ही हम तो होंडा ही लेंगे, वो होंडा लोग कहते हैं ना हमने होंडा बाइक लेनी है, मैं तो होंडा ही ऐसा, ये वर्ड ऑफ माउथ है। जैसे कि ठीक है जी, जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई हमने आईफोन ही खरीदना है, वर्ड ऑफ माउथ है। अब आईफोन क्या है, आईफोन को बताने की जरूरत नहीं है, लोगों को बहुत ज्यादा पता है, ये वर्ड ऑफ माउथ है, ब्रांड लॉयल्टी। जैसे कि हमारे सीए में वर्ड ऑफ माउथ चलता है कैफ में, यार हमने उस टीचर से पढ़ना है, हमने ये सब्जेक्ट उस टीचर से पढ़ना है, हमने ये सब्जेक्ट उस टीचर से पढ़ना है, ये वर्ड ऑफ माउथ है। यानी कि बच्चे कहेंगे कि इससे पढ़ो इससे ना पढ़ो। डर जी, मतलब आपकी कोई औकात नहीं होगी, आपके सीनियर आपको बताएंगे इससे पढ़ो इससे पढ़ो, इंशाल्लाह। 40 से आगे जी, 40 से 50 तक। अच्छा यहां पर आ जाए, कस्टमर पुल स्ट्रेटेजी होता है। देखिए, एक है मैं आपको अपनी क्वालिटी की बेस के ऊपर चीजें बेचूं, दूसरा आपको घेर कर लेकर आऊं, मजबूर करूं कि मेरी प्रोडक्ट खरीदे, ये कस्टमर पुश स्ट्रेटेजी। धक्के देना मतलब घेरना, ठीक है, पुश को कर खींचना ना, जबरदस्ती खींच के लेकर आना, और पुल को धकेलना। इसका मतलब है अगर हम अपनी क्वालिटी अपनी एबिलिटी की बेस के ऊपर कस्टमर को लेकर आएंगे तो कस्टमर पुल स्ट्रेटेजी है, यानी कि कस्टमर ऑटोमेटिकली पुल होगा मेरी प्रोडक्ट की तरफ। पुश धक्का देना हो गया, उल्टा हो गया जी, उल्टा हो गया जी। पुश का मतलब क्या जी, धक्का देना जी।
और पुल का मतलब होता है खींचना जी, ठीक है। हाँ अगर मैं हाँ उसी पुल पे खड़े होकर ना, तो मैंने धक्का देना है। अच्छा भाई, कस्टमर पुल स्ट्रेटेजी का मतलब है कि अगर मैं कस्टमर को अच्छी क्वालिटी दूंगा, वो मेरी तरफ खींचा चला आएगा। सही है जी, हाँ क्लियर। और दूसरा ये कस्टमर को 2 नंबर से घेर घेर कर लेकर आना, ये कस्टमर पुश स्ट्रेटेजी है। 32 पर माशाल्लाह माशाल्लाह। 32 में कहता है ब्रांड्स आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड लोगो। हर एक ब्रांड के लोगो डिफरेंट होते हैं, उनका ट्रेडमार्क स्लोगन सारों का डिफरेंट होता है। सारे सही। ट्रेडमार्क क्या होता है? जो लोगो होता है, जो लोगो होता है डिजाइन। लोगो क्या होता है जी? डिजाइन। वो इस डिजाइन को ना लाइसेंस करवा लेते हैं, यानी कि आज के बाद ये डिजाइन कोई यूज नहीं, यानी कि एप्पल का वो जो डिजाइन है ना 1 बाइट वाला, वो कोई और यूज नहीं करता, वो उसका ट्रेडमार्क है, लाइसेंस है। कीड़े की तस्वीर नहीं है वहां पे, चेक कर जरा। तुम पहले ब्रांड की डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ये किताब में लिखा हुआ है, किधर गया 32 में ब्रांड को ना ये सारा लिखा होगा। ब्रांड इन बेसिस पढ़ा है, वो चैप्टर ओपन करके देखिएगा, लिख लिए ब्रांड की डेफिनेशन देख लिए, सारा कुछ मिल जाएगा आपको। और चलो डन, मैं नहीं मुकाना, अभी नहीं मुका भाई। 45 तक 45 तक। और यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या यूनिक सेलिंग पॉइंट। अच्छा यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है, अभी मैंने पढ़ाया था। यूनिक सेलिंग पॉइंट यानी कि आप ऐसी यूनिक सेल प्रोडक्ट सेल करें जो कोई और नहीं कर रहा है। यूनिक सेलिंग, इसको पॉइंट भी कहते हैं और इसको प्रोपोजिशन भी कहते हैं। ये पॉइंट भी है और प्रोपोजिशन भी है। इधर आ जाए, ये जो प्रोपोजिशन है ये पॉइंट भी है। डन। 47 और 48 पे आ जाए। 47 विच आर द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। आपको पता है मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन 4 आती हैं। ऊपर एक एमसीक्यू गुजरा है इसका, अभी मेरी नजर से गुजरा था। चलो आप गुजर गया तो गुजर गया। सो नहीं अभी गुजरा है, ये देखो यार, ये देखें प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये मार्केटिंग मिक्स है। मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस आते हैं। डन जी, ये तो पता ही है। मैं कौन सा पूछा था? 47 पूछा था आप लोगों ने, याद है? कहता कौन सा मार्केटिंग मिक्स नहीं है भाई? प्रोक्यूरमेंट, परचेजिंग, ये मार्केटिंग मिक्स नहीं है। और अगर पूछे 5वां कौन है आने जा रहा है, पीपल और पैकेजिंग। 48 वाला मैं बताता हूं ना। प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस व्हेन इकोनॉमी ऑफ स्केल टू कीप प्रोडक्शन कॉस्ट लो। बच्चों अगर प्रोडक्शन कॉस्ट लो है तो हम क्या करें? प्राइसेस कम रखें। और प्राइसेस का कम होना प्राइस पेनिट्रेशन होता है, प्राइसेस का हाई रखना प्राइस स्कीमिंग होता है। मैंने आपको बताया था। और प्राइस डिफरेंशिएशन तो इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ आप लोगों ने, है ना? डिफरेंशिएटेड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये वो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मतलब ए सेम प्रोडक्ट है, डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट प्राइसेस पे चार्ज करता है, ये डिफरेंशिएशन है। चैप्टर 8 पे आ जाए। यार ऐसे ना करो, इसमें बहुत सारी चीजें आपको बतानी है। अच्छा जी बच्चों, ये सिलेक्शन वाला, हायरिंग वाला, फायरिंग वाला, रिक्रूटमेंट वाला चैप्टर है जी। डन जी। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। डन जी। अच्छा पहले 5 में से कुछ पूछ लेना यार, पहले 5 में से कुछ ना कुछ। दूसरा तीसरा बता देता हूं। अच्छा मैनेजमेंट टीम इज अनक्लियर अबाउट पर्सन स्पेसिफिकेशन। कहता है मैनेजमेंट अनक्लियर है पर्सन स्पेसिफिकेशन, यानी कि हमें किस तरह का एम्प्लॉय चाहिए पता ही नहीं है। फॉर द न्यू पोजीशन ऑफ डाटा एनालिस्ट इन द प्लानिंग डिवीजन, दे आर अनश्योर वेदर द पर्सन शुड हैव एकेडमिक क्वालिफिकेशन इन फाइनेंस। तो बच्चों क्वालिफिकेशन के बारे में जाना, ये जॉब स्पेसिफिकेशन है।
डन जी, ये जॉब स्पेसिफिकेशन होता है। वो किस किस तरह का काम करेगा, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है जी। और 4 वाला पूछा था आप लोगों ने, 4 वाला, 3 वाला भी चले। द मेन फेलियर टू अट्रैक्ट मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर जॉब इज ड्यू टू लैक ऑफ रिक्रूटमेंट पॉलिसी। रिक्रूटमेंट पॉलिसी की कमी की वजह से हम बहुत सारे कैंडिडेट को क्या कर सकते हैं, हायर नहीं कर सकते, बहुत सारे मिस हो जाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लान इज एन इंटेग्रल पार्ट, ह्यूमन रिसोर्स प्लान इज अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल ऑपरेशन, या स्ट्रेटेजिक है जी बच्चों। लेबर को रखना है, कितने रखने हैं कितने नहीं रखने हैं, क्या ये टैक्टिकल ऑपरेशन या स्ट्रेटेजिक में था? नहीं 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 नहीं, अच्छा लड़ो ना, क्या कह रहा है वो इस वक्त है कहां पे? इससे पीछे वाले चैप्टर में था। बच्चों जल्दी से देख लो, लेबर की हायरिंग फायरिंग, लेबर की हायरिंग फायरिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में था। 7 वाले में है जरा, नहीं हम इसको ढूंढ कर लेकर आएंगे। चैप्टर नंबर 7 में होगा, आईटी में है ना, 5 में है। चैप्टर नंबर 5 पर है, 3, 4, 5। $81। यहां पर आ जाए, हमने मिडिल लेवल लेबर का हायर और फायर, लेबर का हायर और फायर कहां लिखा हुआ है? टैक्टिकल में लिखा हुआ है। अच्छा जी, सीनियर लेवल स्ट्रेटेजिक में आए, लेबर से रिलेटेड हमने कुछ बात पढ़ी थी यहाँ पे, स्पोर्ट डिसीजन, ओवरऑल डिसीजन, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक, इंटरनल एक्सटर्नल, परफॉर्मेंस, रिसोर्सेज, मार्केटिंग कंडीशन। ओके, तो अब यहां से फड्डा पड़ गया, फड्डा पड़ गया। चलो ठीक है, लास्ट वाले में आए जी। लास्ट वाले पे आ जाए। अच्छा जी, स्ट्रेटेजिक ऑप्शन आ रही है, इसको टैक्टिकल कर ले, टैक्टिकल कर लें। अच्छा, इसको अल्फा कर ले, आगे चलेंगे 10 तक, और कोई पूछ ले। ये वाला कर लेते हैं, 6 वाला अच्छा लग रहा है मुझे। कहता है मोटरवे पुलिस हैव 1 यूनिट ऑफ पैरामेडिक हु सर्व दी कम्यूटर्स, मतलब लोगों को इन टाइम ऑफ इमरजेंसी, ये लोग हैं कम्युनिटी को। लोकल हॉस्पिटल हैव साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने क्या कर लिया, लोकल हॉस्पिटल से क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया विद हाईवे अथॉरिटीज के साथ, कि भाई हम आपको, लोकल हॉस्पिटल ने कहा हाईवे वालों को कि भाई अगर हाईवे में कोई एक्सीडेंट होता है तो हम क्या करेंगे, इलाज कर दिया करेंगे। डन जी। दिस एचआर अरेंजमेंट कम्स अंडर जी जॉइंट वेंचर या आउटसोर्सिंग। इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज होंगे, बाकी कंसल्टेंट और सब ऑफिस तो नहीं आएगा बच्चों, ये आउटसोर्सिंग होगा। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है दो डिफरेंट पार्टीज है, दोनों मिलके काम करेंगे, दोनों मिलके काम करेंगे। डन जी। यहां पे उन्होंने सर्विसेज को आउटसोर्स किया है, सर्विस को, वो दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि एक का दूसरे का, दोनों के मैनेजर मिलके अपने मशवरा करेंगे, फिर एक सिंगल टास्क परफॉर्म करेंगे। यहां पे 2 डिफरेंट टास्क हैं, हाईवे का अलग है, पैरामेडिकल का काम अलग अलग है। जबकि जॉइंट वेंचर में एक वेंचर होगा, 2 डिफरेंट टीम आपस में कोलैबोरेट करेंगे। 9 वाले पर आ जाए। A job description is a casual explanation नहीं है, ये फॉर्मल एक्सप्लेनेशन होती है। लिख लीजिए जरा यहाँ पे, कैजुअल की वजह से गलत हो गई है। A job description
अ जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ कैजुअल नहीं है, ये फॉर्मल एक्सप्लेनेशन होती है। पंद्रह तक के है और पूछ ले, 15 तक। 11 वाले पर आ जाए। कहता है करंट इंप्लॉय विद प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हैविंग पर्सनैलिटी सुटेड टू इन्वायरमेंट विल बी हायर्ड थ्रू इंटरनल रिक्रूटमेंट प्रोसेस। करंट इंप्लॉय है ना, हमारा ही बंदा है ना, तो वो बिल्कुल उसका ट्रैक रिकॉर्ड सही है, हमारी जॉब से मैच करता है। मैंने कहा फिर तू ही आ जा, फिर अल्फा 15 तक, 15 पे आ जाए, 15 पे आ जाए। 15 में ये 2-3 टर्म्स हैं, ये इस चैप्टर में बार बार आपका सामना करना पड़ेगा इन टर्म से, तो इन टर्म्स को काबू कर लो। पहली वाली टर्म सेपरेट लिख लो या इसको ना तसल्ली से गूगल पर फर्दर सर्च कर लेना और इसके ऊपर जान लेना। नंबर वन जी प्लीज, नंबर 1 है कोचिंग। अब बल्कि हम स्टार्ट करते हैं लो लेवल से। नंबर 1 होती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब होता है टी स्किल नॉलेज, यानी कि किसी को कुछ नहीं आता तो फर्स्ट टाइम क्या करें, उसको स्किल या नॉलेज सिखा रहे हैं, तो इसको कहते हैं दैट इज ए ट्रेनिंग। जैसे कि आप ऑडिट फर्म में जाएंगे, आपको ऑडिट का काम नहीं आता, आपको सॉफ्टवेयर का यूज नहीं आता, तो आपकी ट्रेनिंग होगी, यानी कि आपको फर्स्ट टाइम नॉलेज स्किल दिया जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? आपको स्किल आता है, भूल गया है, ठीक है, या आप उसको बेहतर करना चाहते हो, तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कोचिंग। कोचिंग क्या करते हैं, ये आपके स्किल को, नॉलेज को इंप्रूव करेगा, इनहेंस करेगा। और सम टाइम कोचिंग इंडिविजुअल बेसिस पर भी होती है। मेंटोरिंग लॉन्ग टर्म करियर पाथ के लिए होती है, आपको शुरू से वो उठाएगा और एंड तक पहुंचा कर आएगा। ये लॉन्ग टर्म करियर पाथ होता है इसके अंदर सारा के सारा। मिसाल के तौर पर अगर कॉलेज वाले आपको टीचिंग भी करें, ये ट्रेनिंग आ गया, आपके नॉलेज को इनहेंस भी करें, कोचिंग भी आ गया, फिर एट द एंड जब तक आपको जॉब नहीं लग जाती तब तक वो आपको अपने साथ लेके चलें, तो ये मेंटोरशिप आ जाएगा। मतलब जिंदगी में जब भी कोई परेशानी आएगी तो आप अपने मेंटोर से रब्ता करेंगे। अब बताओ इस लम्हे में मुझे क्या करना चाहिए। तो मेंटोरशिप फॉर द लॉन्ग टर्म होती है, जाके कोचिंग ट्रेनिंग फॉर द शॉर्ट टर्म होती है। टास्क पूरा हुआ, अल्लाह हाफिज। 17 वाले पर आ जाए। एफपी मीडिया इज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग न्यूज एजेंसी। कंटेंट राइटर एनालिस्ट आर वर्किंग इन क्लोज सुपरविजन है द सुपरवाइजर टू गेन इनसाइट इनटू न्यूज एंड व्यूज इन वेरियस इशू। दिस इज रेफर टू। बच्चों वो जो कंटेंट राइटर है ना बच्चों, वो क्लोज सुपरविजन में काम कर रहा है। तो अगर क्लोज सुपरविजन में काम कर रहा है तो वर्क शेडोइंग है। क्या जी? वर्क शेडोइंग है। जैसे एक छोटा उस्ताद के अंडर काम कर रहा होता है, सीख रहा होता है। यहां पर आ जाए, अभी कौन सा 17 था ना, 17 का डी आ जाएगा। अठारहवां और 19, 18वें में आ जाए, दोनों करवाता हूं। 18 ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का उसको विजिट करवाना, बेसिक काम समझाना। ऑन द ट्रेनिंग हैज द एडवांटेजेस ऑफ गिविंग फर्स्ट हैंड नॉलेज अंडर एक्चुअल वर्किंग कंडीशन। फर्स्ट हैंड नॉलेज और एक्सपीरियंस देना उसको। वैसे नॉलेज के साथ स्पोर्ट भी आ सकता था, पर किताब की लाइन है तो ये एज इट इज याद करनी है। 19 वाले पर आ जाए। 19 वाले में अप्रेंटिसशिप और वर्क शेडिंग को मैंने आपको शुरू में, ये पिछले भी किसी चैप्टर में आया था, चैप्टर नंबर शायद 4 में आया था, शायद आया था अप्रेंटिसशिप और ये वर्क शेडोइंग आया था। नहीं, पिछले चैप्टर में भी आया था, कल वाले चैप्टर में भी मैंने बताया था आपको। अप्रेंटिसशिप लिखे, बल्कि ये लिखे सबसे पहले वर्क शेडोइंग को और अच्छा लिख ले। वर्क शेडोइंग, यहाँ पे हेडिंग लिखे वर्क शेडोइंग और नीचे यहाँ पे लिखे अप्रेंटिसशिप। वर्क शेडोइंग का मतलब होता है वर्क अंडर सुपरविजन, अंडरस्टैंड वर्क, यानी कि वर्क शेडोइंग में हम सिर्फ काम को देखते हैं हो कैसे रहा है, हम खुद काम नहीं करते। छोटा देखेगा उस्ताद को कि उस्ताद इंजन कैसे खोलता है जी, इंजन को कैसे रिपेयर करता है, उसकी ट्यूनिंग, बाइक की ट्यूनिंग कैसे करता है, छोटा ये देखेगा सिर्फ। अब इसको कहते हैं वर्क शेडोइंग। हम ये देखेंगे काम कैसे हो रहा है। पैसिव वर्क है, वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे हमें बचपन में याद है, बचपन में जब हम ना वीडियो गेम खेलने बाहर जाया करते थे, टोकन वाली गेम्स हुआ करती थी, तो टेकन 3 हुआ करती थी, तो कुछ बड़े लड़के प्लेयर होते थे, वो बड़ी कम्बो शम्बो मारा करते थे। तो हम क्या करते थे, उनके हाथों को देखते थे कौन कौन सी कम्बो के कौन कौन से बटन यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा वर्क शेडोइंग, हम चीजों को ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं।
मैं भूल गया मुझे। बच्चे पोल और किंग से दो ही हमें आसान सन लगते थे। जो बड़े प्लेयर थे वो जिन से खेलते थे, या एक करेक्टर थे हियाची, वो उससे खेलते थे। हाँ, ली भी अच्छा था, ली अच्छा करेक्टर था। हाँ कोई नहीं, आपको ज़ियारत करवा देंगे। अप्रेंटिसशिप देखे और ले बच्चे वापस। अप्रेंटिसशिप कहता है भाई, अप्रेंटिसशिप में प्रैक्टिकल वर्क प्लस, अच्छा क्लासरूम में बताता हूँ, वो मैंने अपने हिंट लगा। अप्रेंटिसशिप में प्रैक्टिकल वर्क होगा, यानी कि अब उस्ताद छोटे का उस्ताद की छोटे को छोटे, अब ये तू काम खुद कर। अगर वो खुद प्रैक्टिकली एक्टिवली उसे काम करवा रहा है, एक्टिव काम करवा रहा है, ये अप्रेंटिसशिप है। जैसे क्लासरूम में अब मैं आपको ये नहीं सिखा रहा बच्चों ये कर लो, अब घर जाकर प्रैक्टिस करते हो, अब प्रैक्टिकली काम सीख रहे हो क्लासरूम में। जी, तो क्लासरूम में वर्क शेडोइंग नहीं है, आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन हल करके लेकर आते हैं, क्यूएबी के, अकाउंटिंग के, इसके एमसीक्यूज करके लेकर आते हैं। तो अप्रेंटिसशिप चल रही है। कोचिंग मेंटोरिंग पहले बता चुका आपको, कोचिंग स्किल को बढ़ाएगा, मेंटोरशिप फॉर द लॉन्गर टर्म होगा। 22 पे आ जाए। कहता ईबी बैंक हैज ऑर्गेनाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ऑल रैंक। कहता ईबी ने क्या किया, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया फॉर ऑल रैंक एट अ ट्रेनिंग सेंटर। बच्चों ट्रेनिंग सेंटर में तो फिर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होगी ना। हाँ, और ट्रेनिंग सेंटर में ना, घर में थोड़ी हो रही है ट्रेनिंग, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग तो नहीं हो रही, ऑन द जॉब ट्रेनिंग तो नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर में हो रही जाके। देन स्पेशलिस्ट इन डाटा एनालिस्ट, डाटा एनालिटिक्स में स्पेशलिस्ट, तो फिर कोई स्पेशलिस्ट आ रहा होगा ना, बाहर से बंदा आ रहा होगा डाटा एनालिटिक्स का, और ट्रेनिंग सेंटर उनकी कोचिंग करवाएंगे, तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। और जी जॉब एनालिसिस, जॉब रोटेशन, देखें जॉब एनरिचमेंट, जॉब रोटेशन, इन दोनों में, और जॉब एनरिचमेंट, जॉब रोटेशन, जॉब एनलार्जमेंट, इन तीनों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जॉब कंसोलिडेशन भी बता ही देता हूं, 4 हो गए। जॉब अप्रेजल भी बता ही देता हूं क्या होता है। ये मैंने कहां लिखा, सारा कुछ कहीं लिखा है मैंने, ओ ये आ गया। अच्छा क्या कहा था मैंने, अब भूल गया मुझे खुद। जॉब कंसोलिडेशन और जॉब अप्रेजल। जॉब अप्रेजल कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अच्छी वाली बात ये। ये लिखा हुआ मैंने, जॉब एनलार्जमेंट, एनरिचमेंट, जॉब कंसोलिडेशन, जॉब रोटेशन। आए जरा, डन जी, रेडी स्टडी एप्पल गो। आप लोग तो अब तो बच्चे ये वाली गेम खेलते ही हैं, खेलते हैं। बचपन में हाइड एंड सीक कितना खेला करते थे। नहीं, अब तो घर में खेलते ना, पहले तो फिर गली मोहल्ले में खेलते थे, वो दरख्त में जाके छुप के जाके, ओ गे, फिर ऊपर से गिर जाते थे। तू पबजी खेल। अच्छा कहां पे, सेम लेवल ही लिखा हुआ है, सेम लेवल, तो आपका लोगों का लेवल ही नहीं है भाई। हॉरिजेंटल जॉब, बच्चों मैं बताता हूं, जॉब एनलार्जमेंट किया जी सबसे पहले। जॉब एनलार्जमेंट और जॉब एनरिचमेंट को कंट्रास्ट में पढ़ेंगे बच्चों। जो जॉब एनलार्जमेंट होता है बच्चों, जॉब क्या होता है जी, एनलार्जमेंट, इसका मतलब हॉरिजेंटल, यानी कि आप सेम डिपार्टमेंट में मूव करके, आप सुपरवाइजर हैं एचआर के, आप सुपरवाइजर बन गए आईटी के, ये जॉब एनलार्जमेंट है। डन, समझ लगती है। और जॉब एनरिचमेंट मतलब वर्टिकल, आप सुपरवाइजर से मैनेजर बन गए। मैनेजर टू मैनेजर, और यहां पे सुपरवाइजर टू मैनेजर। समझ लग गया। जॉब एनलार्जमेंट में बच्चों मोर डिफरेंट टास्क हो जाएंगे। अब अगर आप
एचआर के मैनेजर हैं, आपका टास्क डिफरेंट है, और आईटी के मैनेजर लगे तो टास्क डिफरेंट है। जबकि जॉब एनरिचमेंट में आप अगर एचआर के सुपरवाइजर हैं, अब एचआर के मैनेजर बन गए, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, जबकि काम सेम था। सिमिलर ड्यूटीज होंगे, सिमिलर, वहां पे भी एचआर, वहां पे भी एचआर, यहां पे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करेंगे बाबू को। डन। जॉब कंसोलिडेशन का मतलब यह है कि अब आप मिसाल के तौर पर परचेज वाले हैं, आप परचेजिंग भी करेंगे और आप मार्केटिंग भी करेंगे, ये कंसोलिडेशन है, दो को मिला दिया। जॉब अप्रेजल ये है, अच्छा काम करेंगे तो इनाम मिलेगा, गुड जॉब तो इनाम मिलेगा। जी जॉब अप्रेजल। जॉब रोटेशन मीन आज आप कटिंग, मैं कहां पे काम कर रहा हूं, कटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं। कहां पे? परचेज और मार्केटिंग दोनों को क्लब कर दिया कि भाई अब मैं परचेजिंग भी करूंगा और मार्केटिंग भी मैं ही करूंगा। पहले परचेज का बंदा अलग था, मार्केटिंग का अलग था। जॉब रोटेशन मीन मैं कटिंग में काम कर रहा था, उन्होंने कहा अब आप स्टिचिंग भी सीखेंगे, तो देखें सेम सबज वाला बंदा स्टिचिंग में आ गया, ये जॉब रोटेट होगी उसकी। डन। फिर उसने कहा अगर आप स्टिचिंग भी सीख गए तो फिर कपड़े की फिनिशिंग भी सीख ही लें, वही सेम सबज वाला बंदा था, अब वो बेचारा फिनिशिंग सीख रहा है। डन। जॉब रोटेट होती रही उसकी। डन, दैट्स अ जॉब रोटेशन। जब अप्रेजल का मतलब होता है बेनिफिट, अप्रूवल नहीं है, इनाम। गुड जॉब करेंगे तो इनाम मिलेगा। 3 बजने वाले हैं, रोज बजते हैं। बहुत थक गए। जी बच्चों, डन जी, डन बच्चों, ओके करें। अच्छा जी, अब आ जाए, कहां तक पढ़ ली थी हमने? 22 तक। बच्चों 25 तक कोई पूछ लें, कुछ ना कुछ तो पूछ लो यार। 26 25 कोई यार, कुछ तो ये मैं 24 वाले पढ़ लूं जहां पे जॉब रोटेशन आ रही है, जरा पढ़ लिया। 29 तक कोई पूछ लें। जॉब एनरिचमेंट, ओए होए बच्चा, जॉब एनरिचमेंट का तरक्की हो गई ना। कहता जॉब एनरिचमेंट इज नॉट सेम अथॉरिटी फॉर हाई लेवल। हमने कहा भाई सेम है जी ऐसे है ना, हायर लेवल की अथॉरिटी मिल जाना यानी कि जॉब एनरिचमेंट, ये सेम है। वो कह रहा है सेम नहीं, हमने कहा फॉल्स से फॉल्स, गलत है ना तुम। ये जॉब एनरिचमेंट आ रहा है, जरा इसको पढ़ना लूं मैं। 28 वाला 37, अच्छा 33 में ये करियर तो सही कर रहे, कैरियर लिखा हुआ है। कैरियर का मतलब है टू कैरी समथिंग, इट्स योर करियर नॉट कैरियर। ये सर टू कैरी योर करियर। 34 वाले 34 अच्छा वैसे ही आना कोई नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, फिर मर्जी आपकी। चलो चले आगे, 35 तक कुछ पूछ लो। 36 भाई, 36 आ गया अब तो, ये तो हम पढ़ेंगे अब। अच्छा, द सिलेक्शन टेस्ट आर डिजाइंड अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन नीड ऑफ प्रोफेशनल फॉर वेरियस पोस्ट। कहता द टेस्ट यूजुअली फोकस ऑन कॉग्निटिव, मोटिवेटिंग, नॉलेज। भाई सारा कुछ टेस्ट हो रहा था, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ था, सब कॉग्निटिव सारा कुछ लिखा हुआ था मैंने। 38 वाला 37 38 दोनों करते हैं। कहता है ट्रेनिंग इज फॉर न्यू इंडक्शन। बिल्कुल बात सही है, नई इंडक्शन की तो ट्रेनिंग होगी, पक्की बात है। जबकि डेवलपमेंट इज फॉर एक्सपीरियंस स्टाफ, जबकि कह रहा है डेवलपमेंट जो है वो एक्सपीरियंस स्टाफ की होगी। एंड इज मेंट फॉर प्रमोशन, ताकि उनका प्रमोशन हो जाए। देखिए बात बिल्कुल सही है कि ट्रेनिंग इंडक्शन की होगी, लेकिन एक्सपीरियंस वालों की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट एक्सपीरियंस वालों की डेवलपमेंट होगी। हाँ ये बात कर सकते हैं कि जो एक्सपीरियंस स्टाफ है अब उसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, बस उसको डेवलपमेंट की जरूरत है। ओके, इसके ऊपर मैं फैसला कर लूंगा, पेंडिंग करता हूं।
पेंडिंग करता हूं मैं, पेंडिंग 38 वाला, रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन is designed keeping in mind the person ability to serve in various development sector of the country। कहता है गवर्नमेंट जॉब आई, इस नियत से ये बंदा लुट मचा देगा सारी जगह पर, सारे काम कर लेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिजाइन, इसका मतलब कीप इन माइंड पर्सन एबिलिटी, एबिलिटी ने कहा, जॉब स्पेसिफिकेशन, सर्व इन वेरियस सेक्टर, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है। डन जी, तो दोनों के दोनों आएंगे, यानी कि सारे आ जाएंगे। 39, कंपनीज में आज कैंडिडेट, कंपनी ने कैंडिडेट से पूछा टू सबमिट मेडिकल टेस्ट, भाई अपने मेडिकल टेस्ट करवाएं, टू मिनिमाइज मेडिकल इंश्योरेंस रिस्क, इंश्योर दैट ओनली हेल्दी कैंडिडेट आर सिलेक्टेड। बिल्कुल बी भी हो सकता है, बी भी सही है, ए भी सही है, पर इन दोनों में से अगर कोई बीमार हो जाए तो मेडिकल रिस्क को कम करना ज्यादा जरूरी होता है। डेल्टा, गेट मेडिकल हिस्ट्री फॉर, हमें क्या लगे कोई बीमार है, हमने उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेके क्या करना है, हमें उसकी मेडिकल हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें पहले क्या मसला था, अब क्या मसला नहीं, हम ये देखेंगे मेडिकल टेस्ट में उनकी रिपोर्ट जो हमने टेस्ट किया वो सही आ रही है, हमने कहा सही आ रही है तो रख लेंगे, बीमार को नहीं रखेंगे, अगर बीमार को रखी तो इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत पड़ जानी हमें। अच्छा बीटा, अच्छा मुझे ये बताएं टेस्ट करवाने का मेन मकसद क्या, हम उनको हेल्दी इंप्लॉय को रखना चाहते हैं, वो तो शक्ल से हेल्दी नजर आ रहा होगा। मसला एक्चुअली क्या, अगर कल को कोई बीमार बंदा रख लिया, जो हमने मेडिकल फैसिलिटीज देनी है उसके बाद हमारा खर्चा बहुत आ जाएगा। मेन कोर्स को देखो, मेन कोर्स क्या है, मेडिकल एक्सपेंडिचर, नॉट के हेल्दी लोगों को रखते हैं, वो ज्यादा वो कहेगा मैं सही हूं, लेकिन अंदर खाते कोई ना कोई उसको बीमारी ऐसी होगी जिसमें आज नहीं कल नहीं 5 साल बाद वो गया बीमार होगा, ये मसला है। आगे जी 43, अच्छा मार्क कर ले, हाँ जी बच्चे कह रहे हैं जल्दी जल्दी हम टिक क्रॉस खेल रहे हैं जरा। 41 देख, लॉन्ग जंप के लिए एक कदम पीछे जाना पड़ता है, फिर लॉन्ग जंप होती है, खड़े खड़े तो लॉन्ग जंप तो नहीं होती ना। अच्छा मैं इधर ही हूं अभी, मैं इधर ही हूं 45 तक। 40 वाला कहता है 40 वाले में ह्यूमन रिसोर्स सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डू ऑल एचआर फंक्शन इन लाइन विद ऑपरेशनल प्लान। कहता है वो इंसान है, जिन नहीं है, ऑल एचआर फंक्शन इन लाइन, सारों को क्या कर ले, वो इनकॉर्पोरेट कर ले। भाई गलत है। 43 CEO of S Drink require proactive HR need assessment for next 10 years. This should all of the following except। कहता है CEO ड्रिंक रिक्वायर प्रोएक्टिव HR, उसको HR चाहिए। भाई HR क्या करेगा, रिटायरमेंट शेड्यूल को प्लान करेगा, रिडेंडेंसी रेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय करेगा, भाई जॉब रोटेशन नहीं करेगा। ये सबसे वीक एलिमेंट है इसका HR का। कौन सा वाला? नहीं ओ बच्चों ये वाला पूछ लो, ओ बच्चों ये वाला 45 वाला नहीं। The mode of training, बच्चों the mode of training that helps employees to learn the task of a job to be performed step by step through computer software। बच्चों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से क्या करना है, हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो बच्चों पीपीटी का मतलब है पावर पॉइंट ट्रेनिंग, पीजीटी का मतलब है प्रोग्राम गाइडेड, वो बुक की फॉर्म में भी हो सकता है प्रोग्राम गाइडेड, बीओटी का मतलब है बेसिक ऑफिस ट्रेनिंग, ये फिजिकल ट्रेनिंग होगी। और बच्चों सीबीटी, हाँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है तो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होगी। प्रोग्राम्ड गाइडेड, हाँ वो वाला बीओटी, बेसिक ऑफिस ट्रेनिंग। हम करेंगे सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से ट्रेनिंग होगी ना, तो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होगी। ये हमारे सिलेबस में है। नहीं, पीपीटी तो पावर पॉइंट है, जो एमएस वर्ड होता है, जो एमएस ऑफिस होता है, एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है और एमएस पावर पॉइंट होता है, वो पीपीटी है। पीपीटी में सिर्फ प्रेजेंटेशंस होती हैं, वहां पे मोड ऑफ ट्रेनिंग नहीं होगी। पीजीटी का प्रोग्राम गाइडेड ट्रेनिंग,
प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग में हमारे पास फॉर एग्जांपल किसी भी सॉफ्टवेयर को रन कैसे करना, चलाना कैसा है, ये प्रोग्राम को गाइड करना होगा। 46 वाले को एम्प्लॉइज ऑफ ए इंश्योरेंस आर प्रॉमिस स्पेशल पेमेंट। बच्चों कौन सी पेमेंट? स्पेशल पेमेंट ऑन अचीवमेंट ऑफ टारगेट। तो भाई उसका बोनस होगा 50 अभी नहीं आया, 48 है 48। मैनी गुड IT स्टार्टअप अट्रैक्ट IT प्रोफेशनल बाय प्रॉमिसिंग अ शेयर इन दी ओनरशिप। शेयर दे रहे तो स्टॉक ऑप्शन होगा फिर। 49 फैक्ट्री वर्कर कैन गेट ट्रीटमेंट इन ऑथराइज हॉस्पिटल थ्रू एम्प्लॉय हेल्थ कार्ड। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज हो जाएगा। 50 वाला एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट गेट अ फाइनेंशियल पैकेज टू रिसीव फेयर कंपनसेशन। ये प्रोविडेंट फंड आ जाएगा। हाँ जी, नहीं ठीक है बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिजनेस का कोर्स कंप्लीट हो गया अलॉन्ग विद दी रो के MCQs। ठीक है जी, 2 किताबें पहले खत्म कर ली हैं। हाँ बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मेरा साथ दिया। अच्छा जी बच्चों, अभी तो आप लोगों ने जल्दी छुट्टी के चक्कर में जल्दी लुट्ट मचा दी। ठीक है, अभी ये भी आता है। अब जब घर बैठ के सारे करेंगे ना तो बच्चों आपके बहुत सारे क्वेश्चन रेज होंगे, तो वो क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पे पूछते रहना, इंशाल्लाह ताला मैं आपको आंसर कर दूंगा। और जो करेक्शन होगी वो मैं करेक्शन ऑलरेडी आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है, और दिल लगाकर मेहनत कीजिएगा। जितनी मेहनत करेंगे बच्चों उतना रिजल्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और आप लोगों ने मेहनत किया और इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है आप लोगों के सारे PRC के पेपर इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। ठीक है जी बच्चों, नमाजों का एहतमाम लाजमी रखिएगा और अम्मा अब्बा से जरूर दुआएं करवाइएगा। अम्मा अब्बा की दुआएं डायरेक्टली लगेंगी। बात समझ आ रही है? क्लियर? और कोशिश करना है हमारा एक्ट ऐसा ना हो जिससे हम किसी से बदुआएं लें या किसी को नाराज कर बैठे। कोशिश करें लेट इट गो कर दें और लड़ाई झगड़ों से बचें। ठीक है बच्चों जी, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे ढेर सारी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको रखूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज।